साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो यदि आप इस वर्ष बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये आर्टिकल सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है इस ईयर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। वो है दिवाली, फेवरेट फेस्टिवल का 100% फुल चांस है आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। आर्टिकल मिलेगा तो वो दिवाली का ही मिलेगा। तो चलिए इस आर्टिकल को कवर करते हैं। तो सबसे पहले माई फेवरेट फेस्टिवल पे आपसे आर्टिकल पूछे या फिर दिवाली पे आर्टिकल पूछे तो आपको यही करना है। आपको फेवरेट फेस्टिवल पूछे तब भी आपको दिवाली ही करना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक कोटेशन के साथ में। ध्यान देना यहाँ पर कि दिवाली पर आर्टिकल तो सभी लोग लिखेंगे, लेकिन उनमें से किसी के नंबर कम और किसी के नंबर ज़्यादा क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कुछ लोग ना थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं, आर्टिकल को अपने अच्छा लिखते हैं ताकि जो एग्जामिनर है ना पढ़ते हैं उसका एक्सप्रेशन अच्छा हो जाए, इसलिए शुरुआत में कोटेशन लिखते हैं। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स की जो फेयर्स हैं, जो मेला है, एंड फेस्टिवल्स और जो त्यौहार होते हैं, आर ब्रिंग चेंज इन लाइफ, वो हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं। तो चलिए इसको अच्छे से कवर करते हैं। सबसे पहले फेयर्स। फेयर्स मीन्स क्या होता है? मेला होता है। एंड फेस्टिवल्स मीन्स त्यौहार होता है। तो फेयर्स एंड फेस्टिवल्स आर ब्रिंग चेंज। ब्रिंग चेंज मीन्स परिवर्तन लाते हैं इन लाइफ। लाइफ मतलब जीवन में। तो जो मेला होते हैं और जो त्यौहार होते हैं वो हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं। तो इंग्लिश पढ़ने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप वहाँ पर जो वर्ड आ रहे हैं ना उनका हिंदी में उच्चारण करके उनका हिंदी अर्थ निकाल करके पढ़ें ताकि लंबे समय तक आपको याद रहे। जैसे लाइन आपको याद हो गई होगी कि फेयर्स एंड फेस्टिवल्स यानी जो मेला और त्यौहार होते हैं, आर ब्रिंग चेंज, वो परिवर्तन लाते हैं इन लाइफ। तो फेयर्स एंड फेस्टिवल्स आर ब्रिंग चेंज इन लाइफ, कि मेले और जो त्यौहार होते हैं वो हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं। आगे देखते हैं। दिवाली इज वन ऑफ देम। दिवाली उनमें से एक है। दिवाली इज, दिवाली है, वन ऑफ देम। वन ऑफ देम माने उनमें से एक है। फेमस फेस्टिवल्स यानी प्रमुख त्योहारों में से। दिवाली उन प्रमुख त्योहारों में से एक है। ऑफ द हिंदूज यानी हिंदुओं के। ऑफ द हिंदूज मतलब हिंदुओं के। तो दिवाली हिंदुओं के उन त्योहारों में से एक है। दिवाली इज वन ऑफ देम, फेमस फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट, किया जो लाइट है, प्रकाश का त्यौहार है। एंड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मीन्स होता है खुशियों का, कि इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस, कि यह प्रकाश और खुशियों का त्यौहार है। आगे बताते हैं। दिवाली इज सेलिब्रेटेड। दिवाली इज सेलिब्रेटेड, दिवाली मनाई जाती है ऑन द अमावस्या ऑफ कार्तिक मंथ, यानी कार्तिक माह के अमावस्या को। अमावस्या ऑफ कार्तिक मंथ, कार्तिक मतलब नवंबर होता है। हिंदी का जो कार्तिक मंथ होता है वो इंग्लिश में नवंबर होता है। तो कार्तिक मंथ ऑफ अमावस्या यानी कि कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है, यानी कि नवंबर महीने में अमावस्या को मनाया जाता है। तो आप देखें यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, टू द पॉइंट उसको लिखा गया है और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसको हाईलाइट किया गया है। तो जब आप इस प्रकार से हाईलाइट करते हैं तो एग्जामिनर की सीधा दृष्टि वहीं पे जाती है, तो उसको पता चल जाता है, उसको आइडिया लग जाता है कि बच्चे ने किस प्रकार से अपना आर्टिकल लिखा होगा। अब भाई इतनी कॉपियाँ चेक करते हैं, पूरा थोड़ी पढ़ते हैं वो लोग, तो इसी प्रकार से आपको टू द पॉइंट लिखना है और उसको हाईलाइट कर देना है। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि दिवाली इज सेलिब्रेटेड, दिवाली मनाई जाती है ऑन द अमावस्या ऑफ कार्तिक मंथ, यानी कार्तिक माह की अमावस्या को मनाई जाती है। आगे बताते हैं। हिंदूज, जो हिंदू हैं, सेलिब्रेटेड इट, वो इसे मनाते हैं। हिंदूज सेलिब्रेटेड इट, हिंदू जो है इसे मनाते हैं। विद माने साथ में। ग्रेट झील, झील मीन्स क्या होता है? उत्साह। झील मीन्स होता है उत्साह, तो बड़े ही उत्साह के साथ इसे मनाते हैं। तो हिंदूज सेलिब्रेटेड इट, हिंदू इसे मनाते हैं विद ग्रेट झील यानी बड़े उत्साह के साथ। तो बड़े ही उत्साह के साथ हिंदू इसे मनाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ तक आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो रहा होगा। अब आगे यहाँ पर आप देखिए, हम बार बार यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, लाइन चेंज कर रहे हैं और ब्लैक पेन का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बताते हैं लॉर्ड रामा, क्योंकि ये दीपावली मेन रामचंद्र जी के लिए मनाई जाती है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको हाईलाइट कर देना है कि लॉर्ड रामा की जो भगवान राम है रिटर्न, वो वापस आए थे। कहाँ पर वापस आए थे? अयोध्या। तो इस प्रकार से आपने देखा, अयोध्या को हमने हाईलाइट कर दिया। तो लॉर्ड रामा रिटर्न टू अयोध्या, की जो भगवान राम थे वो अयोध्या आए थे। आफ्टर मतलब बाद में, 14 ईयर यानी 14 साल बाद ऑफ एग्जाइल। तो यहाँ पर हम एक डाटा दे रहे हैं ना कितने साल बाद, 14 साल बाद, तो इसको भी हाईलाइट कर दिया। तो लॉर्ड रामा रिटर्न टू अयोध्या, कि लॉर्ड राम जो थे, भगवान राम जो थे, रिटर्न टू अयोध्या, अयोध्या वापस आए थे। आफ्टर यहाँ पर बताया गया 14 ईयर ऑफ एग्जाइल। एग्जाइल मीन्स होता है वनवास। एग्जाइल मीन्स क्या होता है? वनवास। तो अपने वनवास के 14 साल बाद भगवान जो राम थे वो अयोध्या वापस आए थे। सो द पीपुल, इसलिए जो लोग हैं,
लाइटेड लैम्प टू वेलकम हिम, यानी उनका वेलकम करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए लाइटेड लैम्प यानी दीप जलाते हैं। तो सो द पीपल, इसलिए लोग लाइटेड लैम्प यानी दीप जलाते हैं, टू वेलकम हिम यानी उनका स्वागत करने के लिए। तो इसलिए जो लोग हैं ना वो उनका स्वागत करने के लिए दीप जलाते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। अब आगे यहाँ पर बताते हैं कि हाउसेस एंड शॉप्स, कि जो घर हैं और जो दुकानें हैं, आर क्लीन्ड। क्लीन्ड मीन्स क्या होता है? साफ करना यानी सफाई होना। तो यहाँ पर जो घर होते हैं और जो दुकानें होती हैं उनको सफाई की जाती है। एंड वाइट वाश्ड, वाइट वाश्ड मीन्स क्या होता है? तो भाई वाइट वाश्ड मीन्स होता है पुताई करना। तो जो घर होते हैं ना, जो दुकानें होती हैं, उनकी सफाई की जाती है और उनकी पुताई की जाती है। ऑन दिस ओकेशन, ओकेशन मीन्स होता है अवसर, ओकेशन मीन्स क्या होता है? अवसर। ऑन दिस ओकेशन यानी इस अवसर पर, ऑन दिस ओकेशन मीन्स क्या हो जाएगा? इस अवसर पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम बताते हैं कि इस अवसर पर यानी दिवाली के अवसर पर जो घर होते हैं और जो दुकानें होती हैं इनको साफ किया जाता है और इनकी पुताई की जाती है। आगे बताते हैं कन्फेक्शनर्स यानी कि जो मिष्ठान बनाने वाले लोग हैं, एंड द मेकर्स ऑफ फायर वर्क, जो फायर वर्क होता है, फायर वर्क्स मीन्स होता है आतिशबाजी, और आतिशबाजी का जो सामान बनाने वाले लोग हैं। तो कन्फेक्शनर्स यानी मिष्ठान बनाने वाले लोग, एंड द मेकर्स ऑफ फायर वर्क्स, और जहाँ पर जो आतिशबाजी का सामान बनाने वाले लोग हैं, स्टार्ट शुरू कर देते हैं मेकिंग प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मीन्स क्या होता है? तैयारी। तो जो बनाने की तैयारी है ना ये शुरू कर देते हैं वीक्स बिफोर दिवाली। वीक्स मतलब यहाँ पर सप्ताह है, तो एक सप्ताह पहले, बिफोर दिवाली यानी दिवाली के। तो मेकिंग यहाँ पर प्रिपरेशन जो तैयारी है शुरू कर देते हैं वीक्स बिफोर दिवाली यानी दिवाली के एक सप्ताह पहले। तो इस प्रकार से हम बताते हैं कि कन्फेक्शनर्स एंड द मेकर्स ऑफ फायर वर्क, क्या बताते हैं? कन्फेक्शनर्स एंड द मेकर्स ऑफ फायर वर्क्स स्टार्ट मेकिंग प्रिपरेशन, स्टार्ट मेकिंग प्रिपरेशन यानी बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं वीक बिफोर दिवाली यानी दिवाली के कई सप्ताह पहले ही वो बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हमने फायर वर्क को हाईलाइट कर दिया क्योंकि दिवाली में मेन क्या होता है भाई? लाइटिंग होती है और फायर वर्क होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से बताते हैं। आगे बताते हैं हाउसेस एंड शॉप्स, कि जो भाई घर है ना और जो दुकानें हैं, आर डेकोरेटेड, इनको सजाया जाता है, तो डेकोरेट किया जाता है। तो हाउसेस एंड शॉप्स आर डेकोरेटेड, डेकोरेट मीन्स क्या होता है? सजाना। तो जो घर होते हैं, जो दुकानें होती हैं, इनको सजाया जाता है विद फ्लावर्स, फ्लावर्स मीन्स फूलों के साथ में, एंड पिक्चर्स, पिक्चर्स मीन्स क्या होता है? तस्वीरें होता है। तो जो घर होते हैं और जो दुकानें होती हैं इनको फूलों के साथ में और पिक्चर यानी तस्वीरों के साथ में सजाया जाता है। मेन एमंग देम, उनमें से जो मुख्य है ना, एमंग देम मीन्स उनमें से, मेन जो मुख्य हैं उन तस्वीरों में से जो मुख्य हैं, आर द पिक्चर ऑफ लक्ष्मी एंड गॉड गणेश। तो उन तस्वीरों में से जो मुख्य तस्वीरें होती हैं वो किसकी होती हैं? लक्ष्मी एंड गॉड गणेश। तो यहाँ पर गॉडेस लक्ष्मी एंड गॉड गणेशा की यहाँ पर मोस्टली उसमें जो पिक्चर होती हैं वो होती हैं। तो इस प्रकार से हम बताते हैं। आगे लिखते हैं एट नाइट, की रात में, वी आल वार्शिप्ड, हम सभी पूजा करते हैं। भाई वार्शिप मीन्स क्या होता है? वार्शिप मीन्स होता है पूजा करना। तो एट नाइट रात में, वी आल हम सभी, वार्शिप्ड, वार्शिप्ड मीन्स क्या हो जाएगा? पूजा करते हैं गॉडेस लक्ष्मी एंड गॉड गणेश। तो यहाँ पर हम लोग बताते हैं कि एट नाइट की रात में वी आल वार्शिप्ड, हम सभी पूजा करते हैं गॉडेस लक्ष्मी एंड गॉड गणेश की, देवी लक्ष्मी और यहाँ पर भगवान गणेश की, यहाँ पर हम लोग राम को पूजा करते हैं। आगे बताते हैं एट नाइट, शाम को, हाउसेस एंड अदर बिल्डिंग, जो घर होते हैं और जो अदर बिल्डिंग होती है, जो अन्य इमारतें होती हैं, आर लिट, उनको प्रकाशित किया जाता है। लिट मीन्स क्या हो जाएगा? प्रकाशित करना, जगमगाना। विद लैम्प, लैम्प मीन्स क्या होता है? दिए से, एंड कैंडल और मोमबत्ती से। तो शाम को जो घर होते हैं और अन्य जो बिल्डिंग होती है ना वो प्रकाशित होती हैं, जगमगाती हैं विद लैम्प एंड कैंडल। यहाँ पर लैम्प यानी प्रकाश, दिए से, एंड कैंडल्स, कैंडल्स मीन्स होता है मोमबत्ती। तो कैंडल मीन्स क्या होता है? मोमबत्ती होता है। तो जो घर होते हैं और जो अन्य बिल्डिंग होती हैं वो दिए से और मोमबत्तियों से जगमगाती हैं शाम को। स्वीट्स आर एक्सचेंज, स्वीट्स मीन्स क्या होता है? मिठाइयाँ।
एक्सचेंज मतलब होता है अदला बदली करना, यानी लिया जाता है और दिया जाता है। तो स्वीट्स आर एक्सचेंज एमंग फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पर एक्सचेंज का मतलब यहाँ बांटना हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो स्वीट्स आर एक्सचेंज एमंग फ्रेंड्स, या आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। एक्सचेंज मतलब अदला बदली की जाती है, लोग हमारे घर देने आते हैं, हम उनके घर देने जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक्सचेंज लिखा गया है। तो स्वीट्स आर एक्सचेंज एमंग फ्रेंड्स, कि जो मिठाइयाँ हैं उनको यहाँ पर दोस्तों के बीच में बांटा जाता है। बट सम पीपल, लेकिन कुछ जो लोग होते हैं, गैम्बल, गैम्बल मीन्स होता है जुआ खेलना, लेकिन जो कुछ लोग होते हैं ना वो जुआ खेलते हैं। एंड ड्रंक, और वो यहाँ पर ड्रिंकिंग भी करते हैं, यानी कि नशा पान भी कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि सम पीपल गैम्बल, कुछ लोग जो होते हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर जुआ खेलते हैं। एंड ड्रंक, और वो यहाँ पर जो नशा होता है उसका पान भी कर लेते हैं। दिस इज बैड, जो कि बुरी आदत है, जो कि क्या है, बुरी आदत है। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि सभी लोग खुशियां मनाते हैं, लक्ष्मी गणेश देव की यहाँ पर पूजा भी करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। लेकिन इसके विपरीत सम पीपल, जो कुछ लोग होते हैं ना, गैम्बल करते हैं। गैम्बल करने का मतलब वो क्या करते हैं, जुआ खेलते हैं, एंड ड्रंक करते हैं। इज बैड, यानी कि यह एक बैड, बुरी आदत है। फेस्टिवल्स आर मस्ट फॉर, यहाँ पर हम अब इसका कंक्लूजन करने वाले हैं, तो इस प्रकार से हाईलाइट करके बताते हैं कि फेस्टिवल आर मस्ट फॉर चेंज, फेस्टिवल जो त्यौहार होते हैं, आर मस्ट वो आवश्यक होते हैं, ज़रूरी होते हैं, फॉर चेंज यानी परिवर्तन के लिए। इस प्रकार से हम बताते हैं कि जो त्यौहार है ना वो परिवर्तन के लिए तो ज़रूरी होते हैं, बट लेकिन साथ साथ में क्या होता है, इविल प्रैक्टिसेस यानी बुरी जो प्रथाएं हैं, प्रैक्टिसेस मतलब प्रथा, यानी पुराने ज़माने से वैसी परंपरा चली आ रही है, तो वही कहा गया। बट इविल प्रैक्टिसेस, लेकिन जो बुरी प्रथाएं हैं, अटैच्ड टू देम, जो उनके साथ जुड़ी हुई होती हैं, मस्ट बी स्टॉप्ड, उसे हमें रोकने की ज़रूरत है। तो कह रहे हैं कि फेस्टिवल तो जीवन में परिवर्तन लाते हैं, लेकिन अगर उस त्यौहार से कोई बुरी प्रथा जुड़ी हुई है तो मस्ट बी स्टॉप्ड, मस्ट मतलब चाहिए, हमें ज़रूर चाहिए उसे, स्टॉप्ड रोकना, हमें उसे रोकना चाहिए। भाई जैसे दिवाली में क्या होता है कि दिवाली के साथ कौन सी बुरी प्रथा जुड़ी हुई है, वो गैम्बल है, यानी कि यहाँ पर गैम्बल हो गया और ड्रंक हो गया, ये दो बुरी प्रथाएं जुड़ी हैं, तो इनको स्टॉप्ड, इनको रोकना चाहिए। अब यहाँ पर हम लिखते हैं एट लास्ट, और अंत में वी से दैट, हम कह सकते हैं एट लास्ट वी से दैट, और अंत में हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर जब इस प्रकार से आप लिखते हैं ना लास्ट में कोटेशन, तो एग्जामिनर को पता चलता है कि हाँ आपका जो आर्टिकल है ना ये पूरे नंबर पाने के काबिल है, तो वो पूरे नंबर देगा आपको। तो आपको इसी प्रकार से लिखना है एट लास्ट, और अंत में वी से दैट, हम कह सकते हैं ट्रुथ इज विक्ट्री ऑन इविल्स, ट्रुथ इज विक्ट्री, की सच्चाई की ही विजय होती है, ऑन इविल्स, बुराई पे। तो हम अंत में कह सकते हैं कि बुराई पर सच्चाई की ही विजय होती है। तो इस प्रकार से ये आर्टिकल हमारा कंप्लीट हो जाता है। नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी जहाँ पर अन्य इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, आर्टिकल हैं, आप उन्हें कवर कर सकते हैं, और इसके PDF का लिंक भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू।